लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि HTML के अंदर जो हम लोग CSS यूज़ करते हैं उसकी टाइप्स कितनी हैं और वो कौन कौन सी हैं, उनके सिंटैक्स कैसा है और कैसे लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी जितना भी कुछ लिखा है मैं इसे रिमूव करता हूँ और मैं जाके एक्सटर्नल CSS को यूज़ करते हुए कुछ लिखना चाहता हूँ। टैग ओपन करता हूँ और इसे क्लोज भी करता हूँ और इसके अंदर लेट से मैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग के ऊपर एक रूल अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग का जो P है वो यहाँ पर लिखूंगा, उसके बाद दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो कलर है इस पैराग्राफ टैग का वो लेट्स सी के रेड हो जाए। और तो यहाँ पर अब मैं बॉडी के अंदर जाऊँगा और बॉडी के अंदर जाके एक पैराग्राफ टैग ओपन करूँगा और उसके अंदर कुछ लिखूँगा। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि कोई टेक्स्ट लेट्स से कि दिस इज अ पैराग्राफ एंड इट्स इन अ रेड कलर। ऑलराइट, सेव करता हूँ और मैं इसे जाके ओपन करूँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैराग्राफ जो था हमारा काम कर गया। उस पैराग्राफ का जो कलर है डिफॉल्ट वो रेड आया। और वो रेड किस तरह से आया? वो रेड इस CSS की वजह से आया जो कि यहाँ पर हमने रूल डिफाइन किया। लेट्स से हम चाहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ पर एक रूल डिफाइन करूँगा, बैकग्राउंड कलर। लेट्स से मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर था वो ब्लैक हो चुका है। तो अब इसको थोड़ा सा ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैं आपको कुछ इस तरह से बताऊंगा। कि यहाँ पर जो मैंने पहला P लिखा था वो P था असल पैराग्राफ टैग का, जो कि मैंने बॉडी में यूज़ किया। और वो P CSS के अंदर या फिर कोई भी रूल CSS के अंदर लेट्स से यहाँ पर P ना होता, यहाँ पर H1 के ऊपर मैं कोई रूल अप्लाई कर रहा होता, तो जो हमारा जो पहला होता है इसे कहते हैं हम सिलेक्टर। ये सिलेक्टर होता है, ये सिलेक्ट कर रहा होता है कि हमने किस रूल की जो किस मतलब के टैग के ऊपर वो रूल अप्लाई करना है। भले वो पैराग्राफ टैग है, भले वो H1 टैग है, भले वो कोई इमेज का टैग है, भले वो कोई फॉन्ट का टैग है, आपने किस टैग के ऊपर वो रूल अप्लाई करना है, इसलिए हम इसे कहते हैं सिलेक्टर। अब इस सिलेक्टर के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा था कलर। ऑलराइट, कलर यहाँ पे है, कलर असल में यहाँ पर है प्रॉपर्टी। तो इस कलर की प्रॉपर्टी, इस पैराग्राफ इस टैग की जो प्रॉपर्टी है वो है कलर। इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आगे डिफाइन करते हैं। लेट से मैं चाहता हूँ इसका कलर रेड हो, तो यहाँ पर रेड आ जाएगा। तो मैं इससे कुछ लेबल करके आपको दिखाता हूँ एक बार। ये हमारे पास था सिलेक्टिव और ये हमारे पास था प्रॉपर्टी और ये इस प्रॉपर्टी की वैल्यू थी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सिलेक्टर। ये असल में हमारे पास थी प्रॉपर्टी इस सिलेक्टर की और ये इस प्रॉपर्टी की थी असल में वैल्यू। तो हम जहाँ भी CSS रूल अप्लाई करेंगे उनमें हर जगह पे सिर्फ ये तीनों चीज़ें होंगी। सिलेक्टर, सिलेक्टर ये बताता है कि जो हम CSS का रूल अप्लाई करने लगे हैं वो किस टैग के ऊपर सिलेक्ट हो। और उस सिलेक्टर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। इन तीनों चीज़ों के अलावा CSS में कोई चौथी चीज़ नहीं होगी। ऑलराइट, सो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि जो मैंने CSS की यहाँ पर लाइंस कुछ लिखी हैं ये क्या कर रही हैं। यहाँ पर P जो है वो सिलेक्टर है, कलर इसकी प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो रेड है। बैकग्राउंड कलर भी इसकी प्रॉपर्टी की इस सिलेक्टर की और ब्लैक जो है वो इसकी वैल्यू है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ मजीद बॉडी के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखेंगे और उस पर कुछ रूल्स अप्लाई करके देखेंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड हैप्पी कोडिंग।